नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर के बारे में, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में भी हम विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आपके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला बीमारी है वो है अमीबियासिस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि अमीबियासिस है क्या, या किसके कारण होता है, इसके पैथोजन क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिएगा, अमीबियासिस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीबियासिस क्या है। तो अमीबियासिस प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी है, एक प्रकार का प्रोटोजोअन डिसऑर्डर है। अब बात यहाँ पे ये रह जाती है कि किस प्रकार का प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा प्रोटोजोआ है। तो ये जो बीमारी है वो होने वाली है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाली बीमारी है। अब बात यहाँ पे दोस्तों ये रहा कि ये एंट अमीबा है क्या। तो दोस्तों ध्यान देंगे, एंट अमीबा एक पैरासाइट है या एक प्रकार का परजीवी है। एक प्रकार का परजीवी है। और दोस्तों ये जो परजीवी है ये होता है मोनोजेनेटिक। अब मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है। तो कल हमने आपको डाइजेनेटिक के बारे में बताया था, आज जानिए मोनोजेनेटिक क्या होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मोनोजेनेटिक का मतलब होता है कि कोई भी पैरासाइट है, अगर उसका लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम मोनोजेनेटिक कहेंगे। तो यहाँ पे ठीक वैसे ही ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो मोनोजेनेटिक होता है, मतलब कि इसका जीवन चक्र एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट होता है। और इसका जो होस्ट है वो कौन है। इसका जो होस्ट है वो है ह्यूमन। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो होस्ट है वो क्या है, ह्यूमन। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है किसके कारण होता है। ये एक पैरासाइट है, मोनोजेनेटिक होता है और इसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। अब बात यहाँ पे ये रह जाती है कि ये मनुष्य के अंदर रहता कहाँ है, इसका हैबिटाट क्या है। तो अब हम बात करेंगे इसके हैबिटाट की, यानी कि इसका आवास कहाँ रहता है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि अगर हम इसके हैबिटाट की बात करते हैं तो इसका जो हैबिटाट होता है वो होता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसका जो हैबिटाट होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और खास करके लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन हिस्सा है उसमें ये पैरासाइट उपस्थित रहते हैं। और एक बात आपको बताते चले जिसको आप नोट करेंगे कि ये जो बीमारी है अमीबियासिस वो जनरली होता किस में है। तो देखेंगे मेल और फीमेल की तुलना में अगर बात करते हैं इस बीमारी की तो यह बीमारी मेल में अंदर ज्यादा होता है। तो देखेंगे दोस्तों, अमीबियासिस फीमेल की तुलना में की तुलना में
मेल के अंदर ज्यादा होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि जो अमीबासिस है फीमेल की तुलना में मेल के अंदर ज्यादा होता है, मतलब इसके ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके पैथोजन और हैबिटाट इत्यादि के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिस्कवरी की। तो दोस्तों यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लेम्बल, अभी जो साइंटिस्ट है लेम्बल, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अमीबासिस के जो कॉजेटिव एजेंट है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसकी डिस्कवरी की थी। तो देखिएगा, तो लेम्बल ने क्या किया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डिस्कवरी की थी। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डिस्कवरी की। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है लोच। अभी लोच ने क्या किया, तो देखिएगा दोस्तों, अब ये साइंटिस्ट है लोच, इन्होंने बताया कि एंट अमीबा क्या उत्पन्न करता है, तो अमीबियासिस उत्पन्न करता है। मतलब कि उन्होंने एंट अमीबा के जो पैथोजेनिक नेचर है उसके बारे में डिस्कस किया था। एंट अमीबा के पैथोजेनिक नेचर, को बताया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डील किए कि लेम्बल ने क्या किया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डिस्कवरी की, और लोच ने क्या किया, एंट अमीबा के पैथोजेनिक नेचर को डिस्कस किया था। यानी कि उन्होंने एंट अमीबा के पैथोजेनिक नेचर के बारे में बताया था कि एंट अमीबा क्या करता है, कि अमीबियासिस उत्पन्न करता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये बीमारी आखिर फैलती कैसे है। तो देखिएगा दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये फैलता कैसे है, तो देखिएगा, ये फैलता है फीकल ऑरल रूट। फीकल ऑरल रूट यानी कि समझने का प्रयास करेंगे फीकल ऑरल रूट का मतलब क्या होता है। जैसे कि दोस्तों मानते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको पहले से अमीबियासिस हुआ है, अमीबता हुआ है, तो होता यही कि अगर उसने खुले में शौच कर दिया, तो शौच करेगा तो होगा यही कि खुले में जब शौच करेगा तो उसके ऊपर मक्खियां भिनभिन आएंगी, या कभी उस रास्ते से कोई कॉकरोच गुजर गया। अब क्या हुआ, वही कॉकरोच आया और आपके बर्तन पे घूम लिया, फिर वो मक्खियां आई आपके भोजन पे आ गए, तो होगा यही कि इसके जो शिष्ट होंगे वो क्या होंगे, आपके भोजन पे पहुंच गए, और जब भोजन पहुंच गए तो भोजन हो गया दूषित, और उस भोजन को आपने क्या किया कि उस भोजन को आपने खाया। जब खाएंगे तो इसका शिष्ट आपके अंदर जाएगा, और जब अंदर शिष्ट जाएगा तो होगा यही कि आपको भी ये संक्रमित करेगा। तो ये फीकल ऑरल रूट होता है। अगर हम इसके वेक्टर की बात करें, तो इसका जो वेक्टर होता है वो होती है फ्लाइज, मक्खियां। मक्खियां हो जाएंगी, फिर कॉकरोच हो जाएगा। तो मक्खी और जो कॉकरोच हैं ये क्या करते हैं, इसके सिस्ट के यानी जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसका ये वेक्टर का कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इसके वेक्टर की बात की थी। तो ये हम जान चुके हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि फैलता कैसे है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, और इसके प्रिवेंशन की, और इसके सिम्टम्स की।
तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। ओके दोस्तों, अमीबियासिस के सिम्टम्स की बात करते हैं। मतलब कि रोग लक्षण। अब इसका जो रोग लक्षण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इसका रोग लक्षण है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, यानी कि कब्ज की बीमारी हो जाती है। फिर दूसरा बीमारी है, सॉरी बीमारी नहीं, दूसरा सिम्टम है कि क्या होता है कि जो एस्टूल होता है, एस्टूल बोले तो पैखाना, जो एस्टूल होता है, एस्टूल में अधिक मात्रा में म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस पाया जाता है। और फिर क्या होता है कि जो एस्टूल है उसमें अधिक मात्रा में तो म्यूकस पाया ही जाता है, और ये इसके जो जो पैरासाइट है उसने अगर क्षतिग्रस्त कर दिया है तो एस्टूल में ब्लड भी पाए जाते हैं, ब्लड भी पाया जा सकता है। ओके, अब फिर क्या हुआ, तो जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। फिर क्रैम्प होंगे, यानी कि क्या होता है, क्रैम्प का मतलब होता है कि जैसे कि हम दौड़ते हैं तो कभी हमारा घुटना दर्द करने लगता है, तो यानी कि वहां पे क्या होती है, जो मांसपेशियां होती हैं दुखने लगती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रैम्प कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस बीमारी के सिम्टम्स हैं जो कि ध्यान देने वाला है कि अमीबियासिस में ये लक्षण आपको देखने मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की, कि इस बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाता है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट या कह सकते हैं इसका प्रिवेंशन। देखिएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर प्रिवेंशन की बात कर लेंगे हम। अब आते हैं कि कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो देखिएगा जैसे कि आपका जो फूड है, फूड को क्या करेंगे, ढक के रखेंगे। आप फूड को ढक के रखने से क्या फायदा होगा कि उसके ऊपर मक्खियां नहीं भीड़ बनाएगी, ना ही कॉकरोच जाएंगे, और ना ही आपका भोजन संक्रमित होगा, और ना ही उससे आप संक्रमित होंगे। ये था प्रिवेंशन, भोजन को ढक कर रखेंगे, साफ सफाई पे ध्यान देंगे। ओके, अब फिर रहा इसके ट्रीटमेंट का, तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आप कुछ ड्रग्स ले सकते हैं, कुछ दवाएं ले सकते हैं, जैसे कि टिनिडाजोल, टिनिडाजोल यूज कर सकते हैं, फिर वह मेट्रोनिडाजोल। ये जो है ये है मेडिसिन, ये दोनों है मेडिसिन, यानी कि इन मेडिसिन का यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अमीबियासिस हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अमीबियासिस को डिस्कस किया कि अमीबियासिस क्या है, अमीबियासिस किसके कारण होता है, उसके जो पैथोजन है कौन है, उसके पैथोजन संक्रमण करते हैं तो कौन कौन सा सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे बचा जा सकता है, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, बट यहाँ पे नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ने से पहले एक पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। देखिएगा इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है,
इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 से लेकर 4 सप्ताह, 2 से 4 वीक, सप्ताह या अधिक। यानी कि इसके लक्षण उत्पन्न होने में 2 सप्ताह का भी वक्त लग सकता है, 4 सप्ताह के वक्त लग सकता है, या उससे अधिक भी वक्त लग सकता है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया अमीबासिस के बारे में। अब हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि अमीबासिस दिखता कैसा है। सॉरी, अमीबासिस नहीं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दिखता कैसा है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको आपके सामने है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यह है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रकार का क्या है, तो प्रोटोजोआ है। ओके दोस्तों, अब हम आगे पहुंचते हैं और आगे जाकर के दूसरे डिसीज को डिस्कस करेंगे।